बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान सदा अच्छे लोगों के साथ बुरा या बुरे लोगों के साथ ही अच्छा क्यों करते हैं। तो एक बार भगवान गोपीनाथ अपने मंदिर में बैठे हुए थे विग्रह के भीतर। तब एक बहुत भगवान का प्रेमी भक्त था। वो भगवान से सदा ये कहता था कि भगवान, जब भी मैं आपको देखता हूँ आप यहाँ खड़े रहते हैं। बहुत से लोग आते हैं, आपसे प्रार्थनाएं करते हैं, रोते हैं, अपने जीवन की पीड़ा बताते हैं, परंतु आप सहायता नहीं करते हो। मैं पुनः उनको पुनः 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 सदा आता देखता हूँ, सदा मैं उनको देखता हूँ। आप सुनते तो किसी की हो नहीं भगवान, सिर्फ खड़े रहते हो, टुकुर देखते रहते हो एकटक बस। तो कहता है, भगवान कहते हैं ठीक है गोपीनाथ, ऐसा नहीं है, मैं सबकी सहायता समय आने पर करता हूँ। जैसे जिसको जिस समय पे देना है बस उसी समय पर देता हूँ। इसीलिए कहते हैं भगवान से मांग कर किसी यज्ञ तपस्या या फिर किसी देवताओं की आराधना कर कर जीवन में समय से पहले कुछ प्राप्त भी कर लोगे तो बहुत ज़्यादा सुख दे नहीं पाएगा। जो जीवन का है वो सदैव हो जाएगा। एक किसी ने बहुत सुंदर का, जीवन की सारी जदोजहद के बाद भी वही प्राप्त होता है जो कुछ ना करने पे किसी को प्राप्त हो। प्राप्त तो वही होगा जो भगवान की चरणा, जो मुकुंद भगवान चाहेंगे वही प्राप्त होगा। तो ये गोपीनाथ से कहते हैं कि भगवान आप करते नहीं है। गोपीनाथ कहते हैं ठीक है, आप एक काम करिए, मेरे स्थान पर खड़े हो जाइए। क्योंकि ये बड़ी प्रार्थना करते हैं, भगवान आप खड़े खड़े थक गए होगे, जाइए कहीं माखन मिश्री खाइए, कहीं पर कोई लड्डू खाइए, कहीं खीर खाइए, कहीं दूध पियाइए, आप जाइए यहाँ से, मैं खड़ा रहता हूँ। भगवान कहते हैं जो भी हो रहा है उसको आप देखते रहना, कुछ कहना मत, साक्षी बने रहना, बस दृष्टा बन के, साक्षी बनकर सिर्फ देखते रहना, कुछ कहना मत जो भी आपके सामने हो रहा है। ये कहता है ठीक है। अब यहाँ से ये गोपीनाथ चले जाते हैं, ये खड़ा हो जाता है ऊपर भगवान की मूर्ति में, खड़ा होकर देखने लगता है। तब देखता है एक बहुत सेठ एक आदमी आया है, बहुत सा धन है उसके पास, और भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान की दान देता है, भगवान को चढ़ाता है। भगवान को प्रणामी में जो भगवान की होता है, भगवान दान पेटी नहीं होती है, उसे प्रणामी कहा जाता है। भगवान को क्या दान देंगे हम, वो स्वयं अपने आप में लक्ष्मीपति है। तो कुछ प्रणामी में भेंट देकर भगवान को चले जाते हैं, और लेकिन जो धन उसके पास बैग में होता है वो वहीं छोड़ जाते हैं, उसको गलती से भूल जाते हैं उसको। फिर एक दूसरा आदमी आता है, वो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान के लिए, भगवान के दर्शन करता है और देखता है वहाँ बहुत सा धन बैग में रखा हुआ है, और वो उसको लेकर चला जाता है। फिर एक तीसरा आदमी सामान्य पुरुष आता है, वो भगवान के दर्शन करता है, दर्शन करते हुए वापस जा रहा था, इतनी में पहला आदमी जो है वो वापस आ जाता है पुलिस वालों को लेकर। पुलिस वालों को लेकर वापस आकर ये कहता है कि इस आदमी ने ये चुराया है, क्योंकि यही यहाँ पर उपस्थित है इस समय, और इसको यहाँ से पुलिस पकड़ कर ले जाती है। अब ये जो साक्षी बना बैठा है ये बहुत विचलित हो रहा है भीतर कि मेरे सामने गलत हो रहा है, ये तो अपराधी नहीं है, इसका तो कोई अपराध नहीं है जिसको लेके जा रहे हैं, इसने कुछ नहीं किया, मुझे पता है दूसरा आदमी लेकर गया है। परंतु फिर याद आता है नहीं, भगवान ने कहा है कुछ बोलना नहीं है, तो चुप हो जाता है। रात को गोपीनाथ वापस आते हैं, गोपीनाथ को कहता है ये पकड़ो अपने झोले, ये पकड़ो अपनी मालाएं, ये सब पकड़ो, मुझे नहीं पता आप कैसे काम करते, कुछ समझ ही नहीं आता है किसको क्या देते हो। भगवान कहते हुआ क्या गोपीनाथ, मुझे बताओ तो सही भक्त मेरे। तो कहते हैं ऐसे ऐसे 3 आदमी आए, ऐसे ऐसे ये सब हो गया, और ऐसे ऐसे ये सब मैंने देखा, गलत आदमी को भगवान आपने सजा दिलवा दी। तो कहा फिर भी क्या हुआ, तो कहा एक पहला आदमी आया था, बहुत सा धन लेकर आया था, वो अपना धन यहीं छोड़ गया, मैंने देखा। तो भगवान कहते हैं कि देखो वो जो व्यक्ति आया था पहला, वो आदमी किसी एक
गवर्नमेंट के ठेके को लेकर आया था, वहाँ बहुत शराब बांस का उसने पान कराया था, उनको खिलाया था। और अब मेरे पास आया था, बहुत सा धन मुझे चढ़ा कर गया है, और फिर मुझसे प्रार्थना कर कर गया था कि भगवान मुझे और धन चाहिए। और फिर से जाता वो उसी तरह मांसाहार कराता, शराब पिलाता, जुआ खेलते वो सब, और इस धन से ये सब होता। और मेरे भक्त, मेरे पास आकर भी यदि किसी को पाप पुण्य करना पड़े तो फिर मेरा क्या मतलब। अरे ये मनुष्य मूर्ख है जो विष मांगता है, मैं मूर्ख थोड़ी हूं, मैं तो अमृत ही पिलाऊंगा उसको। ये मनुष्य मूर्ख है जो मांगता है विष, मैं मूर्ख थोड़ी हूं, मैं तो इसको सदा अमृत ही पिलाऊंगा। फिर कहते हैं ठीक है, ये भी तो दूसरे का क्या हुआ, वो तो ठीक अब धन लेकर चला गया था, उसको क्यों दिया। कहा उसको अपनी जो पुत्री है उसका विवाह करना था, उसके पास धन कम था, उसे धन ये ऐसे उपलब्ध कराना था, ये मेरी इच्छा थी। तो कहा ये भी मुझे समझ में आता है गोपीनाथ, परंतु तीसरे आदमी की तो कोई गलती नहीं थी, उसको क्यों आपने इस तरह जेल भिजवा दिया, पुलिस से पकड़वा दिया। तो गोपीनाथ कहते हैं देखो, वो तीसरा आदमी आज शाम पानी के जहाज से अपने घर जाने वाला था, और वो जहाज डूबने वाला है। कल के अखबार में जाकर पढ़ लेना, वो जहाज डूब गया होगा। तो उसे इस प्रकार मेरे को उसकी रक्षा, उसके प्राणों की करनी थी। तो मैंने इस तरह से उसकी सहायता की कि उसको पुलिस से पकड़वा लिया, आज रात जेल में रुकेगा, कल वो अपराधी है नहीं, छूट कर आ जाएगा, अपने घर चला जाएगा और बच जाएगा। नहीं तो वो नाव डूब जाती, वो जहाज डूब जाता और वो मर जाता। तो भगवान कैसे कार्य करते हैं ये स्वयं भगवान ही जानते हैं, और दूसरा कोई इसको जाने ये संभव है नहीं। क्योंकि हम मनुष्य हैं, वो अहंकार से हम जानना चाहते नहीं हैं।